स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का चैप्टर 6 स्केयर एंड स्केयर रूट शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं पता होने चाहिए, वो आपको करवाने जा रही हूँ आज मैं। तो पहले तो कि स्केयर होता क्या है। जब हम किसी नंबर को उसी सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्केयर निकल के आता है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास क्या है 1 है और 1 का स्केयर बोल दिया जाए तो 1 का स्केयर क्या होगा 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1 ही। ऐसे ही अगर 2 हो तो 2 का स्केयर होगा क्या 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4। ऐसे हमारे स्केयर्स निकलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए स्केयर। ऐसे ही हमारे 1 to 20 स्केयर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के, और ये आपको लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। तो ये ऐसे क्या निकल के आते हैं हमारे स्केयर्स निकल के आते हैं। अब बात आती है स्केयर रूट कि स्केयर रूट क्या होगा। जब हम इन स्केयर से दोबारा ये नंबर निकालते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है स्केयर रूट, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 4 दिया है, स्केयर रूट का साइन ये होता है, इसको बोलते हैं हम स्केयर रूट, ठीक है। सपोज करो हमारे पास रूट में 4 दिया है और इसका हमने स्केयर रूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होते हैं, तो ये इसका क्या हो गया स्केयर रूट, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अगर स्केयर बोली गई तो सिंपल स्केयर करके लिख देंगे, और अगर स्केयर रूट की बात की जाए तो रूट में वो वैल्यू दी जाएगी, उसका जो पहले वाला नंबर है वो लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर 121 दे दिया जाए तो उसका स्केयर रूट क्या होगा 11, 144 दिया जाए तो 12, 169 दिया जाए तो 13, 196 हो तो 14। तो ये आपको लर्न होना ही होना चाहिए। स्केयर या तो स्केयर पूछ ली जाए या फिर अगर स्केयर रूट पूछ लिया जाए, मतलब इधर से रिवर्स भी और इधर से ऐसे भी। अगर पूछा जाए 2 की स्केयर क्या होगी 4, और अगर पूछ लिया जाए 4 का स्केयर रूट क्या होगा तो 2। तो दोनों तरफ से आपको लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट 25 तक तो आपको लर्न होने ही होने चाहिए, क्योंकि कॉमनली हमारे यही यूज़ होते हैं बड़े वाले स्केयर के लिए। आगे हम मेथड पढ़ेंगे कि बाकी बड़ी स्केयर रूट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टी है स्केयर नंबर की। इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 9 देन इट मस्ट बी अ स्केयर नंबर। अब देखो, अब यहाँ पे जितनी भी हमने स्केयर लिखी है 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 5, फिर वही शुरू हो गया 6 9 4 1 0, यहीं से शुरू हुआ था। अगर 0 की बात करें हम तो 0 का तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो वही सीरीज दोबारा से शुरू होगी, मतलब जिन डिजिट्स के पीछे क्या आए 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए या 5 आए, अगर ये 4 डिजिट हैं या 5 डिजिट हैं तो वो क्या होगा एक स्केयर नंबर होगा। वो क्या होगा एक स्केयर नंबर होगा, क्योंकि इस टाइप के हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके स्केयर की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यूनिट प्लेस वैल्यू कैसे, जैसे अब देखो अगर 1 का हम स्केयर करते हैं तो 1 आता है, और अगर 9 का स्केयर करते हैं तब 81। तो यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पे पहला डिजिट इसका भी 1 है और इसका भी 1 है ना। तो मतलब ये होती है इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू, मतलब उसके पीछे से पहले वाला डिजिट को क्या आएगा, ठीक है, लास्ट 1 वैल्यू क्या आएगी। तो 1 9 का अगर देखें हम 1 की स्केयर क्या होता है 1, और 9 की स्केयर क्या होता है 81। दोनों के पीछे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इनका यूनिट प्लेस क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे ही अगर 2 और 8 की बात करें, 2 की स्केयर होती है 4 और 8 की होती है 64, 8 8 ज़ा 64, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर हम लेके चलें 3 और 7 को, अब 3 की स्केयर क्या होती है 9 और 7 की स्केयर क्या होती है 49। दोनों के पीछे क्या आ रहा है 9, तो इनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। अब ऐसे ही अगर 5 की बात करें 5 5 ज़ा क्या होते हैं 25 होते हैं, तो उसके भी पीछे क्या आता है 5 आता है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया 5। ऐसे ही जब 0 की बात करें 0 का तो 0 ही आएगा, और अगर 10 हो तो 10 का 100 आएगा, तो इसके पीछे भी 0, इसके पीछे भी 0, 0 और 10 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है 6 की, तो 6 को हम कितनी ही भी बार मल्टीप्लाई कर दें 6 से क्या होते हैं 36, तो हमेशा पीछे क्या आता है 6 ही आता है, ठीक है। तो ये 36 होता है, इसके यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है।
ये कुछ मेज़र पॉइंट्स थे। एक हमारा मेज़र पॉइंट ये आता है कि हम जो स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है वो क्या एक ओड नंबर्स की एडिशन से भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर बाय एडिंग ओड नंबर, मतलब जितने ओड नंबर हम ऐड करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे ओड नंबर होते क्या हैं हमारे 1 3, मतलब जो 2 पे डिवाइड ना हो, 5 7 9 11 13, ये सारे हमारे क्या हैं ओड नंबर। अब देखो मैं जैसे फर्स्ट 1 का ही लगा के चलें, अगर हम अकेले 1 को लेके चलते हैं तो 1 का 1 ही स्क्वायर होता है। और अगर हम क्या करें पहले 2 ओड नंबर को ऐड करें 1 + 3, 2 ओड नंबर ऐड किए तो मतलब 2, यहाँ पे 1 किए थे तो 1, 2 का 3 + 1 क्या होते हैं 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो ये ओड नंबर की एडिशन से भी हम क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ओड नंबर हम ऐड करेंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 किए तो 2, अगर 3 किए तो 3, अगर 3 करते हैं तो 1 3 और 5, 5 + 3 8 + 1 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था ऊपर 9 होता है। इस टाइप के सम आपके एक्सरसाइज में आएंगे, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक्सरसाइज हम कल करेंगे, सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आज आपने रिवाइज करने हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है। थैंक यू। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू।